हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम शुरू कर रहे हैं आपका पहला चैप्टर, दैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इस चैप्टर में हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ चेंजेस। ठीक है, जो चेंज हैं वो कितने टाइप के होते हैं, दैट इज़ फिजिकल। इसमें हम पढ़ेंगे फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल और केमिकल चेंज। तो देखो, फिजिकल जो चेंज होता है वो आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं डिटेल में। फिजिकल चेंज जो होता है वो इन्वॉल्व होता है स्टेट्स ऑफ मैटर की, जो मैटर की जो स्टेट है सिर्फ वो चेंज होती है मेनली। ठीक है, फिजिकल चेंज आप डिटेल में पढ़ चुके हो क्लास 9th में। जैसे आप उसमें आप बॉयलिंग, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, सब्लिमेशन, ये सब जो चेंजेस हैं मैटर के वो होते हैं फिजिकल चेंजेस। तो उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। क्लास 10th में जो हमारा फोकस रहेगा वो मेनली किस पे रहेगा, केमिकल चेंजेस पे। ठीक है, दूसरा है केमिकल चेंजेस जो है वो किससे रिप्रेजेंट होते हैं, एक केमिकल रिएक्शन से रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ हम केमिकल रिएक्शंस के टाइप पढ़ेंगे। मेनली जो केमिकल रिएक्शंस है वो 4 टाइप्स की रहेंगी। कुछ लोग उस 5 टाइप्स की भी रखते हैं, तो वो आपके ऊपर है, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को भी टाइप ऑफ रिएक्शन में आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो मेनली 4 टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस आपके पास रहेगी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, सेकंड इज़ कम्बिनेशन, थर्ड इज़ डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, विद एग्जांपल्स के साथ हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज़ केमिकल इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस को सिंबल्स के फॉर्म में लिखना, ठीक है, इज़ नोन एज केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, केमिकल जो आपके कंपाउंड्स हैं उनको केमिकल फॉर्मूले या केमिकल सिंबल्स के रूप में लिखना इज़ केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, रिडक्शन रिएक्शंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, ऑक्सीडेशन मतलब वो रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीजन का एडिशन इन्वॉल्व होता है, एंड रिडक्शन रिएक्शंस जिनमें हाइड्रोजन का एडिशन इन्वॉल्व होता है, या ऑक्सीडेशन को रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं, और रिडक्शन जो है उसको क्या बोल सकते हैं आपके पास, सॉरी, ऑक्सीडेशन जो है उसको एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और वो एजेंट्स, एजेंट्स का मतलब वो एजेंट मतलब वो सब्सटेंसेज जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में हेल्प करते हैं उनको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। उसके बाद बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जो हमने केमिकल इक्वेशंस या केमिकल रिएक्शंस लिखी हैं उनको बैलेंस करना कि दोनों तरफ, ठीक है, आपके नंबर ऑफ जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, या जो सब्सटेंस हैं वो दोनों तरफ क्या रहें, बैलेंस रहें। फिर उसके बाद है कोरोजन एंड रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगना। ठीक है, कैसे होता है उनको, या हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं जंग लगने को, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। एंड लास्ट वन इज़ रेंसिडिटी, स्पॉइलिंग ऑफ फूड, कि फूड क्यों स्पॉइल हो जाते हैं, दैट इज़ रेंसिडिटी। तो इस चैप्टर में हम ये सब चीज़ें इंक्लूड करेंगे और इनकी डिटेल स्टडी करेंगे। सो लेट्स फर्स्ट रिवाइज फिज़िकल चेंज। ठीक है, फिजिकल चेंज में जो होता है वो मैटर का क्या होता है, जिसमें सिर्फ मैटर की क्या चेंज होती है, फॉर्म चेंज होती है, केमिकल आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है, उसको अगर आपने फ्रीज कर दिया तो भी वो वाटर ही रहेगा, अगर आपने उसको बॉईल कर दिया तो भी वो वाटर ही रहेगा, उसकी केमिकल आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। दैट टाइप ऑफ चेंजेस आर नोन एज फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस जो होते हैं समटाइम्स दे आर रिवर्सिबल होते हैं, उनको आप फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म में जाने के बाद आप सेकंड से फर्दर उनको फर्स्ट में चेंज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल, आपने वाटर है उसको बॉयल किया, दे गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स को आप कंडेंस करके फिर से उसको वाटर में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। और एक क्या है, फिजिकल चेंज जो होता है उसमें कभी भी जो आपका मैटर है उसकी केमिकल आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है।
फिजिकल चेंजेस में आपके पास क्या आते हैं, बॉइलिंग, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, ये जो सब प्रोसेसेस हैं दे कम इन फिजिकल चेंजेस. जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज. बॉइलिंग वाटर, कार्बन चेंजेस फ्रॉम ग्रेफाइट टू डायमंड. ठीक है, आपने पढ़ा कार्बन जो है उसके 2 एलोट्रोप्स होते हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट. ठीक है, तो ये जो कार्बन का ग्रेफाइट और डायमंड में चेंज होना, ये जो चेंजेस हैं उसमें ये भी क्या एग्जांपल हैं फिजिकल चेंजेस के. क्योंकि आप कभी भी ग्रेफाइट का भी सिंबल लिखेंगे तो वो भी कार्बन होता है, डायमंड का सिंबल होता है तो वो भी कार्बन ही होता है. मतलब उसकी केमिकल आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है, वो कार्बन से फास्फोरस नहीं बन जाता है. ठीक है, तो फिजिकल चेंजेस में आपको ये ध्यान में रखना है, फिजिकल चेंजेस जो है उसमें सिर्फ मैटर जो है उसकी फॉर्म चेंज होती है. वो सॉलिड से लिक्विड बन सकता है, लिक्विड से गैस बन सकता है, लेकिन उसकी केमिकल आइडेंटिटी कभी भी चेंज नहीं होती. दीज चेंजेस आर नोन एज फिजिकल चेंजेस. नेक्स्ट इज केमिकल चेंज. तो देखो डिफरेंस क्या होता है फिजिकल और केमिकल चेंज में. केमिकल जो चेंज होता है उसमें हमेशा क्या फॉर्म होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स. ठीक है, केमिकल कंपाउंड्स हमेशा फॉर्म होते हैं केमिकल चेंज में. और एक ख़ास बात क्या होती है, केमिकल चेंज में जो कंपाउंड्स इन्वॉल्व होते हैं केमिकल चेंज में, तो उससे जो न्यू जो कंपाउंड फॉर्म होता है या फाइनल प्रोडक्ट जो फॉर्म होती है, उसकी प्रॉपर्टी जो इनिशियल कंपाउंड्स हैं जिनसे वो मिलके बना होता है उससे क्या होती है, बिल्कुल डिफरेंट होती है. एक न्यू ही सब्सटेंस फॉर्म होता है. ठीक है, ए केमिकल चेंज ऑलवेज इन्वॉल्व्स ए केमिकल रिएक्शन. हमेशा एक केमिकल रिएक्शन से ही केमिकल जो कंपाउंड्स है या केमिकल चेंज है वो अकर होता है. ठीक है, जो स्टार्टिंग मटेरियल एंड द फाइनल प्रोडक्ट्स आर केमिकली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. मतलब जो सब्सटेंस से आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बनी है, तो वो इनिशियल जो सब्सटेंस है और फाइनल जो सब्सटेंस होती है वो आपस में एक दूसरे से कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, डाइजेशन ऑफ फूड. या इसको हम कैसे समझ सकते हैं, देखो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में एक क्या फ़र्क होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया केमिकल चेंज में केमिकल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है. ठीक है, और केमिकल कंपाउंड जो है वो फॉर्म होते हैं आयन से, हम देख चुके हैं. ठीक है, हम केमिकल फार्मूला लिखना देख चुके हैं. तो उसमें मेनली इन्वॉल्व्स होते हैं आयंस, और आयंस में मेन कौन पार्टिसिपेट करता है, इलेक्ट्रॉन्स. तो वो चेंज जिसमें इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, केमिकल चेंज में क्या होता है, या तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, लूज होंगे ड्यूरिंग केमिकल चेंज, या इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, गेन होंगे, या क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, शेयरिंग होगी. ठीक है, तो फिजिकल और केमिकल चेंज में सिर्फ ये ही फ़र्क होता है कि फिजिकल चेंज में इलेक्ट्रॉन्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता. मतलब जो स्टार्टिंग मटेरियल है या जो स्टार्टिंग सब्सटेंस है उसकी केमिकल आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है. लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल जो आइडेंटिटी होती है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है. जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन का ही अगर हम एग्जांपल लें, रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है कि जो आपके पास आयरन होता है, अगर उसको क्या मिल जाता है, कहीं से मॉइस्चर मिल जाता है. ठीक है, या वाटर मिल जाता है, और एयर में प्रेजेंट, एयर में यहाँ पे हमारी मतलब किससे है, ऑक्सीजन से, तो वो हमारे पास क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड. ठीक है, और ये ही क्या होता है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, रस्ट. ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन. तो जो ये आयरन ऑक्साइड बना है इसकी प्रॉपर्टी ना तो आयरन से मिलेंगी, ना ही आपके पास मॉइस्चर का मतलब वाटर. ठीक है, और ना ही ऑक्सीजन से मिलेंगी. ठीक है, तो दिस इज केमिकल चेंज. तो आपको क्या ध्यान में रखना है, केमिकल चेंज में एक न्यू सब्सटेंस बनता है जिसकी केमिकल आइडेंटिटी स्टार्टिंग मटेरियल से बिल्कुल डिफरेंट होती है. दूसरा, केमिकल चेंज में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, आइदर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक
take place और sharing of electron will take place, क्योंकि during chemical change chemical compounds are formed, और आपको पता है chemical compounds form होते हैं आयंस से, या एक और शेयरिंग जो है वो हम आगे वाले जो चैप्टर्स हैं उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आयंस भी जहाँ पे भी इन्वॉल्व हो गए तो वहाँ पे इन्वॉल्व हो गए इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो केमिकल चेंज के एग्जांपल है जैसे बर्निंग ऑफ कोल, जैसे कार्बन है, कोयला है ना, ऑक्सीजन के साथ बर्न हुआ, नया बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी ना तो कार्बन से मिलेंगी और ना ही ऑक्सीजन से मिलेंगी, तो सो दैट इज केमिकल चेंज, ओके। एंड नेक्स्ट इज योर केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो केमिकल जो चेंज है उसको रिएक्शंस की फॉर्म में लिखना, ठीक है, वर्ड्स में, या हम केमिकल चेंज है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में हम केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही है केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस, वो प्रोसेस होता है विच ट्रांसफॉर्म वन और मोर सब्सटेंस इनटू न्यू सब्सटेंस में फॉर्म होता है, एंड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म, ठीक है। तो किसी भी केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन को हम कैसे इन्वॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम हमारा जो लेफ्ट साइड है उसमें लिखते हैं वो सब्सटेंस जो केमिकल चेंज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, ठीक है। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। देन हम एक एरो लगाते हैं जिसकी जो टेल होती है वो रिएक्टेंट की साइड होती है और जिसका जो हेड होता है वो प्रोडक्ट की साइड होता है, ठीक है। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, दो रिएक्टेंट के कॉम्बिनेशन से जो प्रोडक्ट बनती, जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो अगर आपके पास इस तरीके से कोई भी केमिकल रिएक्शन लिख रखी हो तो आप इजीली उसमें बता सकते हैं कि जो लेफ्ट साइड में है दे आर रिएक्टेंट, दैट मीन्स दे आर टेकिंग पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, एंड एरो का जो हेड होता है उस तरफ जो भी सब्सटेंस होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। मतलब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास एक न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म हुआ है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है, रिएक्टेंट टू फॉर्म प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज योर आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि जो फिज़िकल चेंजेस होते हैं उनको वो क्या होते हैं, आपके पास एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं जिनको हम देख के बता सकते हैं, लेकिन केमिकल चेंजेस जो हैं वो क्या होते हैं, इंटरनल चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन, अगर कोई सब्सटेंस है वो केमिकली रिएक्ट कर रहा है या फिज़िकल चेंज है, उसको हम कैसे बताएंगे। तो फिज़िकल चेंज जो है वो इजीली हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं क्योंकि वो एक्सटर्नल चेंज है, लेकिन जो आपके पास केमिकल जो चेंज होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरनल चेंजेस होते हैं। तो कोई भी सब्सटेंस है वो केमिकली रिएक्ट कर रहा है, उसके लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रख के हम बता सकते हैं कि वेदर द सब्सटेंस इज टेकिंग पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन और नॉट, ठीक है। तो जो सबसे पहला रिएक्शन होता है आइडेंटिफिकेशन साइन होता है, वो आपके पास क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। अगर दो सब्सटेंस केमिकली अगर रिएक्ट कर रहे हैं और उन दोनों के रिएक्शन से अगर गैस इवोल्व हो रही है तो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। जैसे ये कुछ एग्जाम्पल है कि जिंक जो है अगर उसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं तो हमारे पास जिंक सल्फेट बनता है और इससे हमारे पास हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है। तो अगर आप देखते हैं कि हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो रही है, हाइड्रोजन गैस कैसे इवोल्व होती है, फ्यूम्स मतलब धुआं निकल रही है उस रिएक्शन में, तो आप क्या बताओगे कि वो क्या है, एक केमिकल चेंज है। दूसरा क्या है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन आपने उसको हीट नहीं किया है लेकिन फिर भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है, या तो आप जिस भी कंटेनर में रिएक्शन को कर रहे हैं, मेनली किस में किया जाता है, एक टेस्ट ट्यूब होती है, ठीक है, लैब में इस्तेमाल करते हैं। केमिकल जो केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट होते हैं उनको करने के लिए मेनली हम टेस्ट ट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपने टेस्ट ट्यूब में क्या डाला, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, और उसमें आपने डाल दिया वाटर।
तो अगर आप देख रहे हैं, आपने हाथ में पकड़ा हुआ है, आप चेंज इन टेम्परेचर ऑब्जर्व करोगे। तो अगर ड्यूरिंग द रिएक्शन आपकी टेस्ट ट्यूब या तो ठंडी हो गई है या गर्म हो गई है, तो आप उसको क्या बोल सकते हो कि केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हुई है, क्योंकि टेम्परेचर में चेंज आ गया है। ठीक है। तो दूसरा क्या है कि अगर ड्यूरिंग द रिएक्शन टेम्परेचर में चेंज आता है तो इट इज़ क्लियर दैट केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। ठीक है। थर्ड जो स्टेप है चेंज इन स्टेट। देखो ये क्या है, बिल्कुल सिर्फ अगर चेंज इन स्टेट हो रहा है तो उसको हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि वो एक केमिकल चेंज है, क्योंकि वो फिजिकल चेंज भी हो सकता है। फिजिकल चेंज में क्या होता है, आपके पास चेंज इन स्टेट ही होता है, मैटर की स्टेट ही चेंज होती है। लेकिन उसको केमिकल चेंज में कब मानते हैं, जब चेंज इन स्टेट के साथ साथ बाकी जो आपके और साइन है वो भी साथ में इन्वॉल्व हों। जैसे चेंज इन स्टेट के साथ साथ टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है तो वो केमिकल चेंज होगा, लेकिन सिर्फ अगर स्टेट चेंज हो रही है देन इट इज़ फिजिकल चेंज। ठीक है। तो चेंज इन स्टेट है, उसके साथ साथ कोई और आपके साइन होने चाहिए। ठीक है। तभी हम उसको क्या बोलेंगे, ए केमिकल चेंज बोलेंगे। जैसे चेंज इन स्टेट में क्या है, हाइड्रोजन गैस है, गैसियस फॉर्म में है, ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में है, और उससे बनता है वाटर, जो कि क्या होता है, एक लिक्विड होता है। ठीक है। तो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन स्टेट। ठीक है। तो चेंज इन स्टेट में आपको ये ध्यान में रखना है, चेंज इन स्टेट के साथ साथ बाकी और जो साइंस हैं वो भी होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद है चेंज इन कलर। अगर ड्यूरिंग द रिएक्शन क्या है, रिएक्टेंट का कुछ और कलर है और जो प्रोडक्ट चेंज हुई है, बनी है, उसका कुछ और कलर हो, या आप धीरे धीरे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो कलर है वो चेंज हो गया है। ठीक है। तो उसका एक एग्जांपल है पोटाशियम परमैंगनेट। पोटाशियम परमैंगनेट जो होता है वो क्या होता है, जिसको हम लाल दवाई भी बोलते हैं, है ना, जो एज ए एंटीसेप्टिक भी यूज़ होती है ना। तो पोटाशियम परमैंगनेट क्या होता है, पर्पल कलर का होता है। तो अगर हम इसमें कोई भी सिट्रिक एसिड डाल देते हैं, जैसे लाइम जूस डाल दिया, लाइम जूस में क्या होता है, सिट्रिक एसिड, कुछ ड्रॉप ऑफ लेमन जूस डाल दिया, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, धीरे धीरे जो पर्पल कलर है वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, और पोटाशियम परमैंगनेट जो है वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। सो व्हेनेवर देयर इज चेंज इन कलर ड्यूरिंग द रिएक्शन, it is clear that chemical reaction is taking place. And the final is formation of precipitates. Precipitates क्या होते हैं, ड्यूरिंग द रिएक्शंस आप कोई भी लिक्विड ले रहे हो और आपके पास कुछ इनसोल्यूबल सॉलिड की अगर फॉर्मेशन हो जाती है ड्यूरिंग द रिएक्शन। अगर आप दो रिएक्टेंट है, आपके लिक्विड फॉर्म में है, आपने दोनों को मिक्स किया, फाइनल प्रोडक्ट जब बन रहा है तो कुछ भी इनसोल्यूबल सॉलिड अगर ड्यूरिंग द रिएक्शन फॉर्म हो जाता है तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट्स। वो आइदर या तो आपके पास क्या होगा, टॉप में सेपरेट आउट हो जाएगा या नीचे बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है। तो प्रेसिपिटेट्स क्या होता है, सॉलिड प्रोडक्ट बट नो डिजोल्व इन द सॉल्यूशन, इनसोल्यूबल। ठीक है। सॉलिड इनसोल्यूबल, सॉलिड अगर सेपरेट आउट हो जाता है दैट इज प्रेसिपिटेट्स। तो ड्यूरिंग द रिएक्शन अगर इस टाइप की चेंज होता है तो वो भी क्या शो करता है कि केमिकल रिएक्शन है वो टेक प्लेस हुई है। जैसे इसका एग्जांपल क्या होता है, लेड नाइट्रेट और पोटाशियम आयोडाइड को अगर हम मिक्स कर देते हैं तो लेड आयोडाइड फॉर्म होता है और पोटाशियम नाइट्रेट फॉर्म होता है। और ड्यूरिंग द रिएक्शन जो लेड आयोडाइड है वो किसकी फॉर्म में, एक येलो कलर के प्रेसिपिटेट की फॉर्म में ऊपर जो है सेपरेट आउट हो जाता है। ठीक है। तो ये रिएक्शंस तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए इस्तेमाल की हैं। केमिकल रिएक्शंस को इनको देख के थोड़ा अभी घबराना मत, ये रिएक्शंस कैसे फॉर्म होती है, जब हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है। कि लेड नाइट्रेट और पोटाशियम आयोडाइड जो है उससे लेड आयोडाइड और पोटाशियम नाइट्रेट कैसे फॉर्म हुआ, वो हम जब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ मैंने आपको एग्जाम्पल देके के समझाने की कोशिश की। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।